हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। अपनी चर्चा कर रहे थे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और अपने लास्ट टॉपिक पर थे। लास्ट टाइम में 2 दिन अपनी बीच में क्लास जो है वो किसी कारणवश नहीं हो पाई, तो आज अपने 2 दिन बाद फिर मिले हैं इस क्लास के साथ। और इसमें अपनी चर्चा करने वाले हैं कि जो एक तो एग्जाम्पल रह गया था अपना एग्जाम्पल नंबर 8 और जो एक्सरसाइज थी अपनी 4.3, इसके क्वेश्चन रह गए थे अपने 3 से 5। इनकी अपने चर्चा करने वाले हैं इसे लेक्चर के अंदर। तो लेक्चर को आपने लास्ट तक अच्छे से देखना है और इसके बाद जो इस क्लास के बाद जो होगा अपना इस पूरे चैप्टर का जो हमने पढ़ा है और एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? टेस्ट लिया जाएगा। तो आपने अच्छे से इस क्लास को लगाना है। अगर इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं लगाई है तो प्ले लिस्ट में जाके सभी क्लासें पढ़िए, उन क्लासों को आपने अच्छे से लगानी है। अच्छे से लगाकर फिर इसका टेस्ट देना है कल आपने। और टेस्ट में कोशिश करनी है कि आपके अच्छे अंक आए और आपका भी जो रैंक है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आए। तो चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। पहले अपना क्वेश्चन था लास्ट टाइम, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो इसका हमने जो फर्स्ट था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया था कि k का मान जो है वो वैल्यू जो थी हमने निकाल ली थी। सेकंड इसका अपना रह गया था। सेकंड क्या था? ये था kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। यहां अपने को x की वैल्यू जो है वो ज्ञात करनी है और कंडीशन क्या दे दी कि मूल जो है वो बराबर है। मूल जो है वो क्या है? बराबर है, यानी जो इसके रूट है वो क्या है? इक्वल है। रूट जो है वो क्या है? इक्वल है। तो अपने को k का मान जो है वो ज्ञात करना है। हाँ जी, तो ये अपने पास इक्वेशन है kx ब्रैकेट में है x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल 0। ओके, हाँ जी, तो पहले अपने इस kx जो है अंदर इसमें मल्टीपल कर लेते हैं। क्या बन जाएगा? kx की स्क्वायर और kx का -2 को करेंगे तो -2kx और प्लस का 6 इक्वल 0। अब देखो ये अपनी इक्वेशन जो है वो कौन सी आ गई? द्विघात आ गई, यानी क्वाड्रेटिक आ गई अपने पास। भी पहले अपने पास जो इक्वेशन थी देखो ये अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। पहले अपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, यानी द्विघात समीकरण में चेंज करेंगे इसको। तो चेंज कर लिया हमने। अब हमने क्या करना है, इसमें जो a b c की जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं, यानी कि इसकी जनरल फॉर्म जो है वो लिख लेते हैं अपने। क्या थी जनरल फॉर्म? ax की स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल 0। ओके, अब हम इससे a b c की जो वैल्यू है वो अपने ज्ञात कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ABC की जो वैल्यू है वो अपने फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो चलते हैं यहाँ a की वैल्यू देखो कितनी है। a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट कितना है? k और b की वैल्यू माइनस का 2k और c जो है वो अपना कितना है? देखो 6। c कितना है अपने पास? 6 है। ओके, हाँ जी, अब अपने उसने जो कंडीशन दी थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने जो शर्तें हमने पढ़ी पहले वो शर्त यहां ले आते हैं। तो 2 मूल बराबर है, यानी कि रूट जो है वो इक्वल होने की जो इसमें अपने शर्त पढ़ी उस शर्त को ले आते हैं। क्या थी? यदि मूल बराबर हूं, मूल बराबर हूं। ओके, या अपने लिख सकते हैं इफ द इक्वल रूट्स हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन थी अपनी? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 था, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। कब? जब क्या हो? मूल जो है वो बराबर हो, यानी कि जो रूट्स है वो क्या हो? इक्वल हो। रूट्स है वो क्या हो? इक्वल हो। तो उसमें हमें क्या लेना है कि
रूट्स जो है वो इक्वल हो तो उसके लिए कंडीशन लेनी है। तो क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू देखो कितनी है, -2k रख दो, और -4a, a कितना है देखो k, c कितना है देखो 6, इक्वल में क्या है 0। तो क्या बन गया यहाँ 4k की k स्क्वायर। अब ध्यान दें बच्चे, यहाँ माइनस है, और अगर अपने माइनस और पावर जो है वो क्या हो, सम संख्या हो, इवन नंबर में हो, तो वो प्लस हो जाता है। अगर पावर हो ओड नंबर यानी विषम संख्या में हो और साइन माइनस का हो तो क्या हो जाती है, माइनस रहती है। तो ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, और 2 की स्क्वायर हो जाएगी 4 और k की k स्क्वायर, माइनस 4 6 जा 24, k का k, इक्वल में है अपने पास 0। अब इन दोनों में देखो कॉमन जो आ रहा है वो ले लेते हैं अपने। कॉमन क्या आ रहा है देखो, 4k स्क्वायर माइनस 24k है, इक्वल में है 0। तो 4k क्या आ गया इसमें कॉमन, क्या बच गया यहाँ k माइनस का 6, माइनस का क्या बच गया अपने पास है 6, और इक्वल में है अपने पास 0। एक बार अगर अपने 4k इक्वल 0 ले लेते हैं तो k इक्वल क्या आ जाएगा 0/4 ले आते हैं, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, k की वैल्यू क्या आई 0। और दूसरा जो इसमें फैक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है k - 6, इसके इक्वल 0 ले लेंगे तो k इक्वल क्या आ जाएगा 6, यानी जो k की वैल्यू है वो क्या आ रही है, एक 0 है और एक 6 है। कितना है, एक 0 है और एक क्या है 6 है। अब ये दो क्यों आए हैं, ध्यान दें, यहाँ स्क्वायर है k की, जब k की स्क्वायर हो तो इसका मतलब k की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर जो 8 है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लगा लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको एग्जाम्पल है पक्का मिलेगा, ये एग्जाम्पल जो है पक्का मिलेगा आपको। क्या कह रहा है, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पारक की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पारक के एक व्यास के दोनों अंत्य बिंदुओं पर बने फाटकों A और B से खंबे की दूरियों का अंतर जो है वो 7 मीटर रहे। खंबे से जो दूरियां हैं वो क्या रहे, 7 मीटर रहे। क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है, ये अपने को ज्ञात करना है। ओके, यानी कि पहले हमें क्या बनानी है, इसमें समीकरण जो है वो बनानी है, समीकरण जो है वो हमें बनानी है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें हल निकालना है, उस फाटक से दूरियां जो है वो ज्ञात करनी है। या ऐसे देख सकते हैं, ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्किल पार्क। कौन सा पार्क है, सर्कुलर पार्क, ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स in such a way that the difference of its distance from two जो डायमेट्रिकली है उनकी जो डिस्टेंस है वो अपोजिट फिक्स्ड गेट्स A एंड B ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। कितना डिफरेंस है, 7 मीटर। इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा संभव है, यदि है, इफ यस, एट what distance from the two gates should the pole be erected। ओके, हाँ जी, तो ये कह रहा है, जैसे समझे आप इस चीज को भी, ये के पारक है अपनी वर्ताकार, क्या है कि वर्ताकार पारक है अपने पास, क्या है, वर्ताकार पारक है, क्या है, वर्ताकार पारक है अपने पास। इस तरीके से ये क्या है, वर्ताकार पारक है। ये देखो, ये एक वर्ताकार पारक है अपने पास। ओके, क्या है, वर्ताकार पारक है। इस पारक पर एक बिंदु लेना है हमने, क्या लेना है,
एक बिंदु ले लेना है कहीं भी। मान लिया ये बिंदु है यहां पर, ये बिंदु कहां मान लिया अपने, इस पॉइंट पे मान लिया, समझ गए, ये बिंदु है यहां पर। अब इसके अंदर इसका सेंटर पॉइंट ले लेना है हमने, ये इसका क्या आ गया मान लो सेंटर पॉइंट। इससे एक व्यास ले लेना है, क्या ले लेना है, व्यास जो है वो ले लेंगे अपने, एक व्यास खींच लेंगे अपने, क्या खींच लेंगे, व्यास जो है वो खींच लेंगे इस तरीके से। ये देखो ये एक व्यास खींच लिया हमने। इस व्यास के दोनों सिरों पर दो फाटक लगे हुए हैं, एक तो ए फाटक है और एक बी फाटक है, एक तो ए है और एक बी फाटक है। ओके, अब इस फाटक से जो इस बिंदु की जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, उनका जो अंतर है, जो अंतर है वो कितना है, 7 मीटर है, यानी कि डिफरेंस जो है वो कितना है, 7 मीटर है। मान लेते हैं ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, इससे ये दूरी मान ली अपने क्या है, x मान लेते हैं, और इधर वाली जो दूरी है उसको अपने, देखो इससे बिंदु को अपने नाम दे देते हैं P। क्या नाम दे दिया, P नाम दे दिया मान लो, या आप C भी दे सकते हो, C दे लो, C नाम दे लिया हमने। अब इसका जो व्यास है ये कितना है, 13 मीटर है। कितना दिया हुआ है, 13 मीटर इसका व्यास दे रखा है पूरे का। और अगर ये डिस्टेंस है, इसमें से एक x मान लें अपने, ये x है, तो ये कितनी होगी, x प्लस 7, कितनी हो जाएगी, x प्लस 7। x प्लस 7 क्यों लिया, क्योंकि हमें अंतर जो है वो 7 लाना है इन दोनों का। b ये दूरी और ये दूरी जो है, इन दोनों का अंतर जो है वो कितना होना चाहिए, 7 आना चाहिए। अंतर कितना आना चाहिए बच्चे, 7 आना चाहिए, यानी डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ओके, तो हम अगर इसको x लेते हैं तो जो डिफरेंस है वो दूसरे में ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख देंगे, माना खंबे बी से, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिख दो, खंबे सी से फाटक बी की दूरी, बी की दूरी ये हमने मान ली x मीटर है। कितनी मान ली बच्चे, x मीटर है मान ली। ओके, जो खंबा, ये तो खंबा हो गया, देखो ये तो क्या है, खंबा है, यानी कि पोल है अपने पास, क्या है, पोल है, क्या है, पोल है। और ये अपने पास क्या आगे, फाटक आगे, ये अपने पास क्या आगे, फाटक आगे, यानी कि ये ए फाटक है, या आप गेट बोल दो इनको, क्या बोल दो, गेट, क्या बोल दो, गेट। और ये बी फाटक है, या आप इसको बी गेट बोल सकते हो, क्या आ जाएगा, गेट। ओके, ये इसका गेट है। ये दो गेट बने हुए हैं इस बाउंड्री के ऊपर, जो ये पार्क है, इस पार्क के ऊपर दो फाटक लगे हुए हैं, ए और बी, और वो व्यास के सिरों पर लगे हुए हैं, ये व्यास है अपना, ठीक है, हाँ जी। तो लेट कर लेंगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन पोल C and गेट B इज, कितनी ले ली, इसको x ले लिया हमने, क्या ले लिया, x। ओके, और इस पोल की A से जो डिस्टेंस है, तब खंबे C से फाटक A की दूरी लिख दो, ये कितनी होगी, x प्लस 7 होगी। कितनी आ गई, x प्लस 7 मीटर आ गई। हमने प्लस 7 क्यों किया है, क्योंकि इनका डिफरेंस जो था वो कितना था, 7 था। ओके, यह लिख देंगे, देयरफॉर
the distance between pole A, pole C and get A is, ये हमने ले ली इसकी x+7। ओके, और इसका जो व्यास है क्या है, व्यास जो है, व्यास यानी जो AB है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो x है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, x हमने BC लिखा, देखो इसके इक्वल है BC, समझ गए। और ये वाली AC है, ये क्या आ जाएगी AC, और जो व्यास है इसका ये क्या बन जाएगा, देखो AB, क्या बन जाएगा AB, क्या आ जाएगा AB जो है ये कितना है 13 मीटर दिया हुआ है आपको, कितना दिया है बच्चे 13 मीटर दे रखा है, यानी कि डायमीटर क्या है, ये डायमीटर आ गया अपने पास, लिख देंगे डायमीटर। डायमीटर AB जो है वो कितना है 30 मीटर है अपने पास, 13 मीटर है। ओके हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट बात पे। इससे पहले एक चीज और समझे, आप 9th क्लास में हमने एक चीज सीखी थी क्या, कि कोई भी सर्किल दे रखा हो और उस सर्किल के अंदर कोई ट्राइंगल बने, यानी कि वृत्त के अंदर त्रिभुज बने, तो उस त्रिभुज में जो हाफ साइड में अगर त्रिभुज बन रहा है तो हाफ साइड में बनने वाला जो कोण होता है वो कितना होता है 90 डिग्री का, यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो लिख देंगे हम अब, यानी कि नाउ अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी कि एंगल आ जाएगा अपने पास कौन सा, एंगल ACB, क्या आ जाएगा ACB इक्वल 90 डिग्री। ओके, अब अपने ले लेते हैं त्रिभुज ABC में या ट्राइंगल ABC इन, क्या लिख दो इन, क्या लगा दें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिख दो पाइथागोरस थ्योरम। ओके, क्या थी अपने पास k का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको हाइपो का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके हाँ जी, अब अपने पास जो k है, k होता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, AB है, क्या है AB, तो ये आ जाएगा AB का स्क्वायर, क्या बन गया AB का स्क्वायर, यानी कि जो हाइपो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री के जो बिल्कुल सामने वाली साइड जो होती है ट्राइंगल की वो क्या हो जाती है हाइपो। ओके हाँ जी, फिर अपने पास इसमें क्या है बेस, कितना दिया हुआ है बेस, बेस ले लो, यानी कि आधार जो है, आधार जो दिया होता है, ये जो दो छोटी साइड इसकी बच गई, दो छोटी भुजाएं बच गई, इनमें से किसी को ले लो, चाहे BC को ले लो चाहे AC को ले लो आप, तो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ AC का स्क्वायर और इसको लिख देते हैं BC का स्क्वायर। ओके, ध्यान रखने योग्य बात है भी यहाँ कर्ण क्या है, यानी कि हाइपो कौन सी है उसको ध्यान से लिखना है हमने। अब AB की वैल्यू अपने पास कितनी आई, देखो AB कितनी है 13, AB कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया इक्वल AC देख लो कितनी है AC x+7, यानी कि x+7, x+7 की स्क्वायर प्लस BC देखो कितनी है x, कितनी है बच्चे x, तो यहां आ जाएगा x की स्क्वायर। ओके, 13 की स्क्वायर करनी है तो कितना हो जाता है 169,
बराबर x प्लस 7 की स्केयर हम इस फॉर्मूले से खोल लेंगे। देखो a प्लस बी की होल स्केयर क्या होती है, a स्केयर प्लस 2ab और प्लस b स्केयर। देखो यहाँ a की जगह कितना है, x है, यानी कि a की जगह तो क्या है, x है, और b की जगह क्या है, 7 है, यानी कि a तो क्या है, x है, और b इक्वल क्या है, 7 है। यानी कि ये a और b की जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू यहां पुट कर देनी इसके सामने वाले में, समझ गए। हाँ जी, तो a का स्क्वायर करना है तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस से 2ab, 2a कितना है x, b कितना है 7, प्लस b की स्क्वायर करनी है, यानी 7 की स्क्वायर होगी। ये तो हमने ac का लिखा है अभी तक, इसका लिखा है ac की होल स्क्वायर की है हमने, ये प्लस का x स्क्वायर पढ़ाई है, ये x स्क्वायर का x स्क्वायर आ जाएगा, ये x स्क्वायर पढ़ाई है हम। अब ये देखो इधर 169 इक्वल एक्स स्क्वायर ये रहा और एक एक्स स्क्वायर ये रहा, कितने हो गए, 2x स्क्वायर। ये देखो 2 साते कितने हो गए, 14x, और इधर 7 का स्क्वायर कर देते हैं 49। अब इस 169 को इधर ले आओ, आप क्या ले आओ इधर, तो क्या आ जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस 14x, और ये प्लस के 49 पढ़ाई है, 169 इधर लाएंगे तो माइनस 169 हो जाएगा, माइनस 169। अब इधर इक्वल में 0 रह गया, हम इधर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों, एक अजीब सा लगता है, तो हम सामने लिख देते हैं इसमें 0। ओके, तो ये आ जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस का 14x, और यहां ध्यान दें प्लस के 49 है और माइनस के 169 है, तो कौन से ज्यादा है, माइनस वाले, तो माइनस के कितने ज्यादा है, 120, बराबर है अपने पास 0, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि ये निकल के आई अपने पास 2x स्क्वायर और प्लस के 14x माइनस के 120, प्लस के 14x माइनस 120 बराबर है 0, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, सभी में देखो 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का क्या कर दो, भाग लगा दो, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, और यहां बच जाएगा 7x, और यहां आ जाएगा 60 बराबर 0। अब हमने पहले क्या करनी है कि पर्सन में क्या दिया था, देखो पर्सन पढ़े दोबारा ध्यान से, देखो पर्सन में कहा था कि क्या ऐसा करना संभव है, क्या ऐसा करना संभव है, यानी कि इज इट पॉसिबल टू डू सो, यानी कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो ये कैसे चेक करेंगे हम, ये चेक करेंगे जो हमने इनकी मूलों की प्रकृति पढ़ी, यानी कि इनका जो रूट्स का नेचर जो हमने पढ़ा, वहां से हमने इसको क्या करना है, चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, देखो a कितना है 1, और b कितना है 7, और c कितना है माइनस का 60, माइनस का 60 है। ओके, हम क्या निकाल के देखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या निकालेंगे, b स्क्वायर 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है देखो 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है 1, c कितना है माइनस का 60, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, माइनस 4 एकम 4 तो हो गया, लेकिन ये यहाँ माइनस आ गया, देखो तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 6 चौके 24 यानी 240, कितना बन गया 289, 289 देखो 0 से क्या है, बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन है। जब 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और भिन्न भिन्न होंगे, और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो लिख देंगे यस, यानी कि हाँ ऐसा करना संभव है, करना संभव है, यस यस इट इज पॉसिबल, 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 क्या आ जाएगा, पॉसिबल। अब हम क्या करेंगे, पॉसिबल है तो इनको फाइंड करेंगे, फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा सकते हैं का अंडरूट, और बटा में क्या आ जाएगा 2a, बटा में क्या आ जाएगा 2a, माइनस बी, बी का मान देखो कितना है 7, प्लस माइनस बी की स्क्वायर
ये हमने फाइंड कर लिया, देखो कितना आया था 289 और अपॉन में 2a कितना है 1, तो ये आ गया -7 प्लस माइनस 289 का अंडरूट कितना होता है 17, कितना 17 और बटे में 2 एकम 2। अब हम पहले प्लस चिन्ह ले लेते हैं, प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा -7 प्लस 17 बटे में 2, तो क्या आया प्लस के ज्यादा है 10 बटे में 2 यानी कि 5 आ गया, यानी कि x जो है वो कितना आया 5 आ गया। ओके, और एक बार हम क्या ले लेंगे माइनस लेंगे तो -7 और ये -17 हो जाएगा। देखो यानी कि ये जो साइन है प्लस और माइनस ये अलग अलग लेने हमने, एक बार यहाँ प्लस लिख के कर लेंगे हल और एक बार यहाँ माइनस लेके हल कर लेंगे। ओके हाँ जी, बटा में कितना था 2, अब देखो माइनस के ऊपर कितने बन गए 24 और बटे में 2, तो कितना आया -12, यानी कि एक तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है अपने पास 5 आ रही है और एक क्या आ रही है -12 आ रही है। अब x हमने क्या लिया था दूरी ली थी, डिस्टेंस लिया था, और जो दूरी होती है डिस्टेंस जो होती है वो कभी माइनस में नहीं होती है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, तो बच गया कौन x बराबर 5, तो लिख देंगे अतः फाटक किससे दूरी ली थी B से, फाटक B से खंबे की दूरी, खंबे C से दूरी, ऐसे लिख दो, C लिया था ना, खंबे C से दूरी कितनी आ गई 5 मीटर, कितनी आ गई 5 मीटर, और फाटक A से खंबे C की दूरी जो है वो क्या आ जाएगी x + 7 लिया था हमने, देखो तो क्या आ जाएगी 5 + 7 यानी कि 12 मीटर है। कितनी आ गई बच्चे 12 मीटर है। ये लाइन लिखनी अति आवश्यक है, या आप लिख सकते हैं हैंस द डिस्टेंस ऑफ गेट B एंड जो पोल था पोल C बिटवीन क्या है 5 मीटर एंड फाटक A, और जो पोल था C के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी 12 मीटर, ये आपने लिख देनी है। ओके, तो ये था, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा यहाँ चेंज करके दे सकता है एग्जामिनर, यहाँ 13 की जगह आपको 17 दे सकता है, एक बार आया हुआ ऐसा, यहाँ 17 लिखा था, कितना लिखा था 17, तो ध्यान रखना है कंफ्यूज नहीं होना है, सेम यही चेंज होगा, बाकी सेम यही रहेगा प्रोसेस। ओके, यानी कि जो व्यास है वो 17 हो जाएगा 13 की जगह। ओके, ध्यान रखना है इस चीज का। तो नेक्स्ट चलते हैं अपनी, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.3 पर। 4.3 का हमने थर्ड क्वेश्चन पे, जो सेकंड था इससे पहले हमने कर लिया, अब देखो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its width and the area is 800 meter square, if so find its length and width। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो फाइंड कीजिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो है वो ज्ञात करनी है। ओके, तो हमने पहले इसमें मानना पड़ेगा, अब मानने के लिए इस लाइन पे आइए, देखो क्या दे रखा है कि लंबाई है ना वो चौड़ाई से दोगुनी है, इससे चौड़ाई से दोगुनी है। अब चौड़ाई हो पता अपने को तो लंबाई का निकालने के लिए उसका दोगुना कर दें, चौड़ाई नहीं अपने पास तो हम क्या मान लेंगे इसकी चौड़ाई जो है वो मान लेंगे, तो लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई, बगिया की जो चौड़ाई है वो हमने मान ली कितनी है
x मीटर है, मीटर में दे रखा है तो हम मीटर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मीटर ले लेंगे। ओके, हाँ जी, तो क्या ले लेंगे? मीटर ले लेंगे। ओके, हाँ जी, तो लेट कर लेंगे, लेट द विड्थ इज ग्रो। ओके, ये कितनी है? x है। कितनी है बच्चे? x है। ओके, तो बगिया की लंबाई, तो बगिया की लंबाई जो है वो कितनी आ जाएगी? वो कह रहा है इसके दोगुनी है। कितनी है? 2 गुनी है। तो चौड़ाई का 2 गुना कर दो, 2x, यानी कि 2x से मीटर आ गई। यानी कि therefore द लेंथ जो है वो आ जाएगी, लेंथ जो है वो आ जाएगी, लेंथ ऑफ ग्रो, ये अपने पास जो है कितनी है? 2x है। ओके, हाँ जी, इसका जो क्षेत्रफल है, क्या क्षेत्रफल है, यानी कि जो एरिया है, क्षेत्रफल यानी कि जो एरिया है वो अपने को कितना दे रखा है? 800 वर्ग मीटर दे रखा है। कितना दिया हुआ है? 800 वर्ग मीटर दिया हुआ है। अब एरिया, ये एक बगिया है, तो ये किसे आकार की होगी? एक आयत के आकार की होगी। कैसी होगी? आयत के आकार की होगी, यानी कि रेक्टेंगुलर होगी। कैसी होगी? रेक्टेंगुलर होगी। तो इसका जो क्षेत्रफल था रेक्टेंगुलर का, वो क्या पढ़ा हमने? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या पढ़ा हमने? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसके इक्वल लिख देंगे, कितना? 800। अब अपने पास लंबाई कितनी है? देखो 2x और मल्टीपल, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? x, इक्वल में 800। तो 2x को x से करेंगे, 2x की स्क्वायर बराबर में क्या आ गया? 800, या 2x स्क्वायर, इस 800 को इधर लाएंगे, -800 बराबर क्या आ गया? 0। बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। अब हम देखने से ऐसे लग तो रहा है भी ये एक द्विघात है, लेकिन जो हमारी जनरल फॉर्म थी, जो हमारा व्यापक रूप था, उसके जैसा नहीं है, है ना? b वाला पद नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे। देखो 2x की स्क्वायर, x वाला पद नहीं है, तो हम यहाँ x वाला पद ले लेते हैं, 0.x है नहीं, तो 0.x कर दो, 0 हो जाएगा। ओके, और माइनस के 800 बराबर है अपने पास 0, बराबर है अपने पास 0। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे? इसकी जो ABC है वो निकाल लेंगे, यानी कि A जो है वो तो कितना आया? देखो 2, और B जो है वो क्या आ रहा है? 0, और जो C है वो कितना आ रहा है? माइनस के 800, माइनस के क्या आ रहा है? 800। अब संभव है या यानी पॉसिबल है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या निकालेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम निकाल देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, b कितना है? देखो 0, तो 0 का स्क्वायर आ गया, माइनस 4a कितना है? देखो 2, और c कितना है? माइनस का 800। ओके, हाँ जी, ये 0 का स्क्वायर 0 हो गया। ये देखो -4 2 8, लेकिन यहाँ माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 8 8 6400, कितना बन गया बच्चे? 6400। यानी 6400 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आया? 6400, जो क्या है? 0 से बड़ा है। देखो 0 से बड़ा है, यानी 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसके जो मूल हैं वो क्या होंगे? वास्तविक, वास्तविक है, इसका मतलब संभव है। क्या है? संभव है। तो हम लिख देंगे हाँ ऐसा संभव है, ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। ओके, यानी लिख देंगे यस, यस इट इज पॉसिबल, पॉसिबल क्या आ जाएगा? पॉसिबल, पॉसिबल है। तो उसने कहा है कि इनको फाइंड कीजिए, तो हम फाइंड कर लेते हैं। क्या लेंगे? x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडरूट, और बटा में क्या लगा देंगे? 2a। ध्यान दे, माइनस b की वैल्यू 0 है तो ये 0 होगी, प्लस माइनस इसका हमने आंसर निकाल लिया, कितना आया? 6400। देखो यानी कि 6400 आ गया।
और इसका रूट लगा देते हैं। 2a कितना है देखो 2। अब ये 0 है, 0 वाला पद लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या रह जाएगा प्लस माइनस 6400 का रूट करेंगे कितना आ जाएगा 80, और बटे में 2 दुए 4, 4 का भाग इसमें लगा दें 20, यानी कितना आया प्लस माइनस 20, यानी कि x की वैल्यू जो है वो क्या है, एक तो प्लस 20 है और एक x बराबर क्या है माइनस का 20 है। अब जो डिस्टेंस है ये भी एक दूरी है, ये भी एक क्या है दूरी है, और दूरी माइनस में नहीं होती है, यानी डिस्टेंस जो है वो माइनस में नहीं होती है, तो डिस्टेंस कौन सी बच गई प्लस वाली, तो लिख देंगे अतः बगिया की हमने किसको माना, देखो हमने माना किसको, बगिया की चौड़ाई को माना, हमने किसको माना चौड़ाई को माना। चौड़ाई जो है वो कितनी आ गई अपने पास 20 मीटर, 20 मीटर, और जो इसकी लंबाई है, लंबाई को हमने क्या लिया 2x लिया, यानी कि 2 × 20 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 40 मीटर, कितनी आ गई 40 मीटर है। ओके, यानी कि आप लिख सकते हैं हैंस द width of grow equal 20 मीटर and the length इक्वल, ये क्या आ जाएगी लेंथ जो है 2 × 20 यानी कि 40 मीटर। ओके, यानी कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई थी जो हमें ज्ञात करनी थी वो हमने ज्ञात कर दी, कितनी आई अपने पास 20 और 40। ओके, कितनी आई 20 और 40। चलते हैं नेक्स्ट जो 4 नंबर है, कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। क्या है स्थिति, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 2 मित्र है और उनकी आयु का जो योग है वो कितना है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल जो है वो 48 था, कितना था 48 था, यानी कि इज द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो यदि है तो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एज, द क्या है द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago the product of their age in years was 48, यानी कि वो कह रहा है कि 2 फ्रेंड्स है और 2 फ्रेंड्स की जो एज है उस एज का सम जो है वो कितना है 20 है, और सेकंड बात वो कह रहा है 4 years ago जो उनकी एज थी उनका जो प्रोडक्ट था वो 48 था, कितना था 48 था। अब अपने पास पहले देखो 2 मित्र हैं और अगर एक ही अपने को एज पता हो तो हम दूसरे की निकालने के लिए क्या कर लें माइनस कर लें इसमें से, क्योंकि उनका योग दे रखा है सम दे रखा है, तो एक की पता हो तो एक की माइनस कर लेंगे दूसरे की आ जाएगी। तो मान लेते हैं माना एक मित्र की आयु जो है वो हमने मान ली कितनी है x है, कितनी मान ली बच्चे x वर्ष है, यानी कि लेट द एज ऑफ ए मित्र ए फ्रेंड इज इक्वल x। ओके, x ईयर, ये हमने इसकी लेट कर ली। अब उनका सम कितना है यानी कि योग कितना है 20 वर्ष है, तो दूसरे की आयु वो कितनी आ जाएगी, वो 20 में से पहले वाले की घटा दें तो दूसरे की आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, दूसरे की यानी कि उनका जो योग था उसमें से पहले वाले की माइनस कर दें तो किसकी आ जाएगी दूसरे की, तो लिख देंगे therefore the age of second
सेकेंड फ्रेंड कितनी आ जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर। ओके, हाँ जी। अब अपने इसको ऐसे लिखना है, देखो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। यहाँ अपना जो फर्स्ट मित्र है वो हो गया, कौन सा आ गया, फर्स्ट मित्र यानी फर्स्ट फ्रेंड आ गया। और यहाँ लिख लो आप सेकंड मित्र यानी कि सेकंड फ्रेंड जो है वो आ जाएगा। इसकी एज क्या है x, इसकी क्या आई 20 माइनस एक्स, ये प्रेजेंट वाली एज है यानी कि वर्तमान जो आयु है वो है। अब देखो कंडीशन दूसरी क्या कह रहे हैं, 4 वर्ष पूर्व यानी 4 इयर्स अगो करना है। जब पूर्व यानी अगो लिखा हो तो हमने क्या करना है माइनस, क्या करना है बच्चे माइनस करना है, क्या करना है माइनस करना है। तो हम माइनस कर लेते हैं, तो माइनस 4 कर दिया और इनका जो गुणा है वो कितना हो जाता है, वो कह रहे हैं 48 है। यानी कि अगर 4 इयर्स अगो देखें तो इनकी एज जो है उनका जो मल्टीपल है वो कितना है 48 है। तो ये तो बन गया x माइनस 4, कितना बन गया x माइनस 4 बन गया, क्या आ गया x माइनस 4 और x माइनस 4 और ये क्या आ गया x माइनस x तो था ही, माइनस 4 और करना है तो ये तो आ गया x माइनस 4 और ये बन गया देखो 20 में से माइनस 4 और कर देते हैं 16 माइनस एक्स इक्वल में क्या है 48, इक्वल में क्या है अपने पास 48। x को 16 से करेंगे 16x, x का माइनस x को करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4 का 16 को करेंगे माइनस 16 4 जा 64 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4x इक्वल में है 48। अब इस x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का। अब यहाँ देखें 16x भी प्लस के हैं और 4 भी प्लस के हैं तो कितने हो गए 20 और इधर लाएंगे तो माइनस के हो गए देखो, और ये माइनस 64 इधर आके प्लस हो गए 64 और प्लस का यहाँ 48 पहले से पड़ा था, इधर इक्वल में क्या बच गया 0, तो 0 हम सामने लिख लेते हैं। यहाँ इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं, क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और प्लस के देखो 64 भी प्लस के हैं और 48 भी प्लस के हैं, कितने हो गए 112, प्लस के आगे 112 बराबर है 0। अब यहाँ ये अपने पास इक्वेशन तो आ गई यानी द्विघात समीकरण तो आ गई। अब हमने इसकी क्या करनी है जांच करनी है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो a कितना है यहाँ 1 और b कितना आया माइनस का 20 और c जो है वो कितना आया 112। ओके, हम क्या निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है देखो माइनस 20 माइनस 4 a कितना है 1, c कितना है 112। ओके, तो माइनस 20 की स्क्वायर करेंगे यानी 20 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस के 400, देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस माइनस, देखो 4 एकम तो 4 को फिर 112 से गुणा करेंगे तो 448, कितना आ जाएगा 448, तो प्लस के 400 और माइनस के 448 है तो माइनस वाले ज्यादा है देखो। अब माइनस वाला ज्यादा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये 0 से लेस देन है यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है वो 0 से क्या आ गई छोटी आ गई, और जब 0 से छोटी आ जाए तो मूल रियल नहीं होते हैं यानी कि वास्तविक नहीं होते हैं, वास्तविक नहीं है तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो लिख देंगे अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है यानी कि नॉट पॉसिबल, क्या लिख देंगे नॉट पॉसिबल, क्या लिख दोगे नॉट पॉसिबल। ओके बच्चे, हाँ जी चलते हैं नेक्स्ट, जो इसका लास्ट जो है क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप कितना दिया हुआ है 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क of a perimeter 80 meter and area 400 meter square, if so find its length and
विड्थ जो है वो हमें फाइंड करनी है। ओके, क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब अपने पास दो ही चीज दे रखी है, देखो, एक तो उसने दे रखा है परिमाप, क्या दे रखा है? परिमाप जो है वो दे रखा है, और एक अपने को दे रखा है क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है बच्चे? क्षेत्रफल जो है ये दे रखा है, यानी कि एक तो हमें दे रखा है इसका पेरीमीटर, क्या दे रखा है बच्चे? पेरीमीटर दे रखा है, और एक हमें क्या दे रखा है? इसका जो एरिया है वो दे रखा है, एरिया जो है वो दे रखा है। अब हमने इससे देखो, परिमाप में भी दो चीज चलती है, लंबाई और चौड़ाई, चलता है कि नहीं चलता? और एरिया यानी क्षेत्रफल में भी दो चीज चलती है, कौन सा? लंबाई और चौड़ाई, यानी कि पेरीमीटर में भी लेंथ और विड्थ की जरूरत है, और एरिया में भी इनकी दो की अपने को नीड है। तो हम क्या करेंगे? मान लेते हैं, माना पारक की लंबाई जो है वो मान लेते हैं अपने कितनी है? x। लंबाई जो है वो कितनी मान ले? x मान लेते हैं, यानी कि ये आ गई अपने पास x। ओके, यानी कि लेट द लेंथ ऑफ पारक इज इक्वल x मीटर, और जो इसकी चौड़ाई है वो मान लेते हैं कितनी? चौड़ाई जो है वो ले लेते हैं y। अब क्यों? क्योंकि लेंथ और विड्थ में यानी कि लंबाई और चौड़ाई में कोई इसने संबंध जो है, रिलेशनशिप जो है वो नहीं दे रखा है, अपने को नहीं दे रखा है। अगर दिया होता तो हम उससे निकाल लेते, जैसे पहले दिया होता था। तो हमने इसको दूसरा जो चर है वो ले आते हैं, यानी सेकंड वेरिएबल जो है वो ले आते हैं। ओके, हाँ जी, यानी कि एंड आप लिख सकते हैं, एंड विड्थ जो है क्या है? विड्थ जो है वो आ जाएगी अपने पास y मीटर। क्या आ गई? y मीटर आ गई। ओके, हाँ जी, पहले दे रखा है परिमाप, पारक का परिमाप, यानी कि यहां प्रश्नानुसार लिख दो, प्रश्नानुसार लिख सकते हो आप यहाँ, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? पारक का परिमाप दिया हुआ है, पारक का परिमाप जो है वो आपको दे रखा है कितना? 80 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 80 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? यानी कि 80 मीटर दे रखा है, यानी कि लिख देंगे पारक ऑफ या पेरीमीटर ऑफ पारक, ये कितना दिया हुआ है अपने पास? 80 मीटर दे रखा है। अब अपने ये एरिया जो है, ये जो पारक जो है वो कैसा है? रेक्टेंगुलर है। कैसा है? रेक्टेंगुलर है, यानी कि आयताकार है। और आयत का परिमाप क्या होता है हम जानते हैं अच्छे से, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल में 80 है ही अपने पास। अब 2 का 2 पढ़ा रहने दो एक बार, या 2 को 80 में ले जाओ आप, 80 में ले जाएंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा? एल प्लस बी इक्वल में 80/2। ठीक है, तो एल प्लस बी इक्वल क्या आ गया अपने पास? 40। एल यानी कि लेंथ हमने क्या ली? x। ओके, और विड्थ जो है हमने क्या ली? y। विड्थ जो है वो हमने क्या ली? y। इक्वल में क्या आ गया अपने पास? 40। इक्वल में क्या आ गया? 40। यहां से x या y की जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं, यानी कि वन वेरिएबल ले आते हैं अपने यहाँ पर। तो x इक्वल क्या आ गया? 40, ये y इधर आके माइनस y हो जाएगा। इसको इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट। क्या दे देते हैं? इक्वेशन है फर्स्ट। अब सेकंड बात पे चलते हैं, पारक का क्षेत्रफल। पारक का क्षेत्रफल यानी कि ये दे रखा आपको कितना? पारक का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर दे रखा है, 400 वर्ग मीटर दिया हुआ है, यानी कि एरिया ऑफ पारक ये जो है कितना दिया हुआ है अपने को? 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब अपने जानते हैं कि आयताकार, ये पारक कैसा है? रेक्टेंगुलर है, यानी आयताकार है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू
चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, या L इंटू बी इक्वल 400। अब हमने L तो क्या लिया था x इंटू बी क्या लिया था y इक्वल में 400। ओके, अब हम जो पीछे इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू निकाल चुके हैं, यानी कि x की जो वैल्यू है वो क्या है 40 माइनस वाई, यानी कि ये x की जगह वहां पुट कर सकते हैं अपने, तो क्या आ जाएगा x की जगह 40 माइनस वाई, और ये यहां इधर y पड़ा ही है, इक्वल में क्या है अपने पास 400, यानी कि ये कहां से लाए हम, बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट। ओके, यानी कि समीकरण 1 से क्या लिख दोगे, समीकरण 1 से हम क्या ले आए, जो ये x की वैल्यू थी वो ले आए। ओके, हाँ जी। अब इस y का 40 को करेंगे तो 40y हो गया, और y का माइनस y को करेंगे माइनस वाई स्क्वायर, बराबर कितना है अपने पास 400, बराबर में कितना है 400। इसे 40y माइनस वाई स्क्वायर को इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 40y इधर आके माइनस के 40y, और प्लस के कितने पड़े हैं 400, प्लस के कितने पड़े हैं बच्चे 400। अब इधर जीरो बचा है तो हम इधर न लेके इधर सामने जीरो लिख लेते हैं। ओके, हाँ जी। अब ये देखो अपने पास द्विघात समीकरण जो है बन गई, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बन चुकी है। अब यहाँ a की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी है 1, और b कितना है माइनस का 40, c कितना है 400। ओके, अब हम पहले इसकी जांच करेंगे कि संभव है या नहीं है, तो क्या लिखेंगे अब वो, यानी कि नाउ बी स्केयर माइनस 4ac से। ओके, बी स्केयर, बी कितना है देखो माइनस 40 का स्केयर माइनस 4 मल्टीपल a 1 c 400, ये आ जाएगा 400, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, और 40 क्या करेंगे 1600 माइनस, ये भी क्या बन गया देखो 1600, क्या आया जीरो, क्या आ रहा है जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल आ रही है। तो जब अपनी ये वैल्यू जीरो के इक्वल आती थी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये जीरो हो जाता है, तो भी मूल जो थे वो क्या थे वास्तविक, यानी कि रियल है, क्या है रियल है, और रियल है तो पॉसिबल है, क्या है पॉसिबल है। तो लिख देंगे हाँ, हाँ ऐसा संभव है, ऐसा संभव है, या लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल, पॉसिबल। ओके, क्या आ जाएगा पॉसिबल। जब पॉसिबल है तो इन्हें ज्ञात करना है, हमें क्या करना है ज्ञात, तो क्या आ जाएगा, क्या था अपने पास वाई स्क्वायर माइनस 40y और प्लस का 400 बराबर था जीरो। हम यहाँ बी स्क्वायर एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडरूट और बटे में 2a ले लेते हैं। तो देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस की 40, देखो b की वैल्यू क्या है माइनस 40, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 40, प्लस माइनस इसकी वैल्यू जीरो आ गई थी, जीरो का रूट करेंगे तो भी जीरो, और अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या आई 40 प्लस 2 यानी कि 20, क्या आ गई 20 मीटर आ गई x की वैल्यू, क्या आ गई 20 मीटर। अब देखो यहाँ प्लस माइनस लेंगे तो दोनों 20 20 आ रही है, यानी कि इक्वल इक्वल आ रही है, यानी कि सेकंड है वो भी x इक्वल क्या आएगा 20 मीटर ही आएगा, 20 मीटर ही आएगा। ओके, हाँ जी। अब अपने को क्या लेना था, देखो क्या फाइंड करना था, फाइंड करना था हमें इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो फाइंड करनी थी। लेंथ हमने x ली थी और विड्थ जो है y ली थी, और y की वैल्यू जो है हमने फाइंड कर ली। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में इसका मान रख लेते हैं, तो लिखेंगे y, ये y इक्वल आई है, ये देखो ध्यान दें, ये अगर y में इक्वेशन है तो इक्वल में y लिखना है, आपने क्या लिखना है बच्चे y लिखना है, क्या लिख देना है y में है, इसलिए ये y की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई y की आई है। ओके, अब अपने y की वैल्यू जो है वो x की लाने के लिए कहां रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ द
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, हाँ जी, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू जो है वो अपने रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपने पास, देखो फर्स्ट हमने बनाई थी 40 माइनस वाई, क्या आई थी 40 माइनस वाई, यानी कि x बराबर आ जाएगा 40 माइनस वाई, और y की वैल्यू हमारे पास 20 आई है, तो 20 रख दी, तो x भी कितना आया 20 आया, x भी कितना आ गया देखो 20 निकल के आ गया। अब लिख देंगे अतः पारक की लंबाई कितनी है 20 मीटर, और चौड़ाई जो है वो भी कितनी आई है 20 मीटर है। ओके, हाँ जी, या आप ऐसे लिख सकते हैं हैंस द लेंथ ऑफ पार्क एंड पार्क लेंथ जो है लिख दो 20 मीटर, एंड विड्थ जो है वो कितनी आ गई अपने पास 20 मीटर इज। ओके, यानी दोनों जो लेंथ और विड्थ है वो क्या है 20 मीटर है। ओके, हाँ जी, तो ये थी विद्यार्थियों आज की क्लास। इसी के साथ ही हमारा जो टॉपिक था द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कंप्लीट होता है। अब अपने इसका क्या रखेंगे, एक टेस्ट रखते हैं। क्या रखेंगे, एक टेस्ट जो है वो रख लेंगे। तो टेस्ट रखने के लिए आपको शेड्यूल जो है इसका सिस्टम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, किस तरीके से पेपर जो है वो रहेगा, किस तरीके से जो पेपर है वो अपना इसमें रहने वाला है। ओके, किस तरीके से इसका जो पेपर है वो रहने वाला है। तो अपने पास द्विघात समीकरण, हमने क्या पढ़ा लास्ट टॉपिक, द्विघात समीकरण जो है वो हमने कंप्लीट किया है। और द्विघात समीकरण कितने मार्क्स का था, कितने अंक का था, आपको बताया इसमें 4 अंक का है। कितने अंक का है, 4 अंक का है। और 4 अंक में जो इसमें परसेंट ज्यादातर चांस जो है 99% जो चांस है वो इसमें बड़ा प्रश्न पूछने के चांस है। कौन सा, बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, क्या बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। ओके, बड़े प्रश्न में अगर बात करें अपनी महत्वपूर्ण प्रश्न की, किसकी बात करें, महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण एक तो था जोन और जीवंती वाला। कौन सा था, जोन और जीवंती वाला जो क्वेश्चन था वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन उसी के साथ में कुटीर उद्योग वाला और था, उसी के साथ में कुटीर उद्योग से संबंधित था, जिसमें खिलौनों के निर्माण की बात है, खिलौने निर्माण की बात है, यानी कि खिलौने जो है वो बनाए जाते हैं उसमें, ऐसा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण है जो धनात्मक पूर्णांक जो ज्ञात करने हैं, धनात्मक पूर्णांक जो है वो हमें ज्ञात करने हैं, वो वाला क्वेश्चन जो है। और एक हमें इसके अंदर और था क्वेश्चन नंबर ऐसा ही कुटीर उद्योग वाला था। कौन सा था, कुटीर उद्योग वाला क्वेश्चन जो था, जो बर्तन निर्माण से संबंधित था। कौन सा था, बर्तन निर्माण से संबंधित था। ओके, 5 नंबर था अपना संख्या से संबंधित। कौन सा था, संख्या से संबंधित, ये नहीं कि ये अपने 4.2 के अंदर। और 6 नंबर बात कर लेते हैं अपनी, 6 नंबर है इसमें ये जो वर्ताकार व्यास वाला है, आज जो किया हमने वर्ताकार पारक वाला जो था, है ना। और 7 नंबर जो है वो कर लेते हैं के का मान। कौन सा, के का मान। ये 7 प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में इन 7 प्रश्नों से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनको आप नोट कर ले। महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है वो यही है, आपको इन्हीं प्रश्नों में से जो प्रश्न है एग्जाम में वो पूछा जाएगा। ओके, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है इनको आपने निशान लगा लेना है पूरी एक्सरसाइज के अंदर। पूरी जो
4 नंबर एक्सरसाइज है जो द्विघात समीकरण है, इस पूरे में हमने सिर्फ ये 7 क्वेश्चन तैयार करने हैं। कितने? 7 क्वेश्चन तैयार करने हैं। इन 7 में से एग्जाम में प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा। अगर बड़ा प्रश्न पूछा जाता है तो, अगर छोटा प्रश्न पूछा जाता है तो उस पर अपनी बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इसका जो कल अपने टेस्ट रखेंगे, कल इसका क्या होगा? टेस्ट होगा। तो सभी विद्यार्थियों ने टेस्ट अवश्य देना है और टेस्ट उसी अनुसार जैसे पीछे देते आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी टेस्ट दें। टेस्ट से आपकी तैयारी जो है वो कितनी हो रखी है, कौन सी कहाँ कमियां हैं, उन कमियों का पता चलता है। तो टेस्ट से ये नहीं है कि आप टेस्ट दोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। उससे आपको ये बात पता चलेगी सिर्फ कि तैयारी जो है आपकी कितनी है, कहाँ हम में कमी है, वो कमी आपने दूर करनी है, उसके ऊपर तैयारी करनी है आप आदमी आपने। ओके, तो टेस्ट अवश्य दें ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी। जो टेस्ट रहेगा हमारा द्विघात समीकरण रहेगा और इसमें द्विघात समीकरण में हम पिछला भी रिवाइज करते हुए चलेंगे साथ साथ में। जो पीछे हमारे टॉपिक जो हो गए हैं उनसे भी हम क्वेश्चन उठाएंगे। यानी कि जो पहला था अपना वास्तविक संख्याएं, कौन सा था? वास्तविक संख्याएं, यानी जो रियल नंबर था उससे भी क्वेश्चन उठाएंगे। और दूसरा हमने पढ़ा था बहुपद, जो पॉलिनोमियल था, इससे भी अपने क्वेश्चन उठाएंगे। और तीसरा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इससे भी क्वेश्चन जो है वो उठाएंगे अपने। और 4 नंबर जो अपना द्विघात है, इससे भी प्रश्न रहेगा। ओके, यानी कि इन चारों से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको जो चौथी प्रश्नावली का जो क्वेश्चन होगा वो इन्हीं में से दिया जाएगा। इन्हीं में से 7 प्रश्न जो आपको मैंने बताए हैं, इन्हीं 7 प्रश्नों में से प्रश्न जो है टेस्ट के अंदर रहेगा और यही 7 प्रश्न आपने अच्छे से तैयार करने हैं। तो आज के लिए इस क्लास को अपने यही समाप्त करते हैं। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना है। जो विद्यार्थी इस क्लास से नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको आपने उस क्लास को भेजना है। मैंने देखा बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास क्लास नहीं पहुंच पा रही है। तो आपसे ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। आप एक जैसे चुटकुले हैं या अन्य कोई मनोरंजन के जो वीडियो होते हैं आप शेयर कर देते हैं। आपको शेयर, इस क्लास को शेयर करने में कुछ नहीं जाने वाला। आप एक शेयर कर दोगे और एक शेयर करने से किसी का भला हो सकता है, तो उसमें क्या नुकसान क्या है अपना, क्या नुकसान क्या है? अपने एक शेयर करने से क्या पता ऐसा विद्यार्थी हो जिसको इसकी इतनी आवश्यकता है कि उसे मिल भी नहीं रहा है और एक शेयर से उसको क्या है ये चीजें मिल जाएगी। तो आपने ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इसको क्या करना है? शेयर करना है और कल के टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करके आनी है। कि उम्मीद करूंगा इस बार जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे रहेंगे वो अधिक से अधिक विद्यार्थी आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।